अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप लोग खैर से होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ बनी है बड़े मज़े की क्रिस्पी फिंगर्स और बहुत इजी रेसिपी है, कम चीज़ों में बनने वाली है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले आपने क्या करना है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ना। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ मैं यूज़ करी हूँ हाफ कप दही और फिर साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून धनिया और 1 कप जो है वो मैदा यूज़ होगा। और साथ ही यहाँ पे मैं 1 अदद अंडा यूज़ करूँगी। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून है गाजर जो कि मैंने ग्रेट कर लिया। और यहाँ पे लहसुन अदरक का पाउडर यूज़ करी हूँ हाफ टी स्पून। तो यहाँ स्पाइसेस के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वो हाफ टी स्पून नमक यूज़ कर रही हूँ, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, ज़ीरा और ऑरिगेनो लीव्स, ये सारे हाफ टी स्पून हैं। तो चलते हैं इसका बैटर रेडी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दही ली, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया हाफ कप। अब सारे स्पाइसेस हैं जिसमें लाल कुटी हुई मिर्च है, ज़ीरा है और ऑरिगेनो लीव्स है और यहाँ पे नमक है। आप चाहें तो मिक्स हर्ब भी यूज़ कर सकते हो। ये सारे हाफ टी स्पून हैं। तो यहाँ पे स्पाइसेस जो हैं दही में ऐड हो चुकी हैं। और अब इसमें साथ ही मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पाउडर जो कि हाफ टी स्पून है। तो साथ ही अब इसमें आ जाती है गाजर जो कि मैंने इसमें यूज़ करी हूँ 2 टेबलस्पून। तो आप लोग इसको ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने ले ली धनिया, और स्टार्ट में मैंने आपको क्वांटिटी बता दिया। अच्छा, यहाँ पे ना हाफ टी स्पून है जी बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर इसमें ऐड किया है। और अब आ जाती है अंडे की बारी और इसमें अंडा ऐड होगा। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी फिर हमने क्या करना है, हमने इस तरह एक स्ट्रेनर लेना है और 1 कप जो मैदा मैंने आपको स्टार्ट में बताया उसको अच्छे से स्टेन कर लेना है। और जब ये स्टेन अच्छे से हो जाएगा फिर हम सब इन ड्राई चीज़ों को इस तरह थोड़ा सा मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी एग इसमें ऐड है। तो अच्छे से पहले हमने सारे ड्राई मसाले को सेट करना है, मिक्स करना है। और साथ साथ अब आपने सिर्फ 2 टेबलस्पून जो है ना पानी ऐड करना है और फिर आपने इसको मिक्स करना है। इतना अच्छा सा मिक्स करना है कि बैटर बहुत अच्छे थिक फॉर्म में रहे, बहुत लिक्विड फॉर्म में मत रहे। और यहाँ पे आपको मैं अब इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। मैंने आराम से इसको मिक्स किया है। तो आप लोग भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना। अच्छा, पता है क्या, यहाँ पे ये देखिए ये रेडी हो चुका है अब। और ये रेसिपी तो आप अपने टी टाइम के स्नैक में भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें बैटर बहुत अच्छे से थिक फॉर्म में है। और अब इस बैटर को हम अच्छे से जो है किसी पाइपिंग बैग में भी शिफ्ट कर सकते हैं। बेस्ट यही है कि आप पाइपिंग बैग ही यूज़ करें। यहाँ पे मैंने पाइपिंग बोतल यूज़ की है जिसके आगे से नोज़ल को मैंने रिमूव कर दिया है। और अब जितना भी बैटर है थिक फॉर्म में है तो इसलिए मैंने इसमें ये इसको ऐड किया है। नोज़ल इसीलिए आगे से रिमूव किया ताकि अच्छे से ये शिफ्ट हो जाए पैन में। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ा सा मैंने गर्म किया था। और अब मैंने पाइपिंग बोतल की हेल्प से जो है क्रिस्पी जो फिंगर्स हैं वो इसमें ऐड हो रही हैं और आहिस्ता वो फ्राई हो रही हैं। और साथ मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मैंने इस तरह इसकी मदद से ना इसमें ऐड किया है। अब इसकी साइड्स हमने आहिस्ता चेंज करनी है। आप यकीन करें फ्राई करते हुए बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। और आप इसको टी टाइम में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। आगे रमज़ान आ रहे हैं, इफ्तारी में आप बना सकते हो। और आप ये देखें क्रिस्पी जो फिंगर्स हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे आहिस्ता जो है ना मैं इसको फ्राई किया है और दूसरी साइड से भी। और आहिस्ता ये देखिए कितने प्यारे से फूल भी रहे हैं। तो देखिए दही और मैदा तो सबके घर में मौजूद होता ही होता है। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे इसकी रही फाइनल लुक जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट में दिखाई है। होपफुली आप लोगों को ये पसंद आएगी। आई होप आप लोग ज़रूर इसको ट्राई भी करेंगे। और आप लोग चाहो तो इस जितना भी बैटर है वो आप स्टोर कर सकते हो 2-3 डेज़ के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और
आप लोग इसको बनाएं और ज़रूर इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें कितने ज़बरदस्त से डिलीशियस क्रिस्पी फिंगर्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब आप लोगों को मैं इसको ना यहाँ पे कुछ ऐसे तोड़ के थोड़ा सा दिखाऊंगी, और ये बहुत अच्छे बने थे, अंदर से सॉफ्ट लेकिन बाहर से क्रिस्पी थे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।